नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे, कहानी की तरह आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थम के समान है। अश्वत्थम मतलब पीपल, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल के वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से काटकर वे स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और स्थान ही ये विचारना चाहिए कि जिसमें यह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरंतर, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को प्राप्त लेते हैं। जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरे परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरे सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धारण कर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाना है। जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसकी परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वे जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र है, वे देखते हैं। यंतन करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यंतन करने भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान में है वे और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरी ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रकाश और अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठा अग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राणवायु अपमान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उसकी नाश होती है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थित चैतन्य को अचर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंत्रण, बुद्ध, मुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में विशिष्ट होकर धारण पोषण करता हूँ। वे इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर के उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वभोक्ता मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुहा वेद को जो मैंने कहा है यह जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य होते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषेद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे वृक्ष योगो नाम 15वां अध्याय। यह थे श्रीमद् भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का हिंदी में वर्णन। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।